देवेंद्र चौधरी जी जो हमारे साथ हैं। सरकार की जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो कुछ नहीं दिखाई दे रही है। इस बार भी नहीं, दुर्गा पूजा हो या छठ पूजा हो या काली पूजा हो, ये सरकार केवल और केवल हिंदू विरोधी जितना भी व्यवस्था होता है ये करने में सक्षम है। और हिंदू के पर्व में प्रतिबंध पे प्रतिबंध, ना कोई व्यवस्था, ना यहाँ लाइट की व्यवस्था। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग मैया को 10 दिन से कितना सभी बच्चे बुजुर्ग सब मिलकर सेवा करते हैं, और आज कितनी पानी में हम लोग मैया को यहाँ बसाने के लिए आए हैं। ये दुर्भाग्य है ऐसी सरकार की, निकम्मे सरकार की, जो सरकार हम लोगों की हिंदू पर्व के लिए आज तक कुछ नहीं किया है। आज अगर वो हिंदू होता ये सरकार, तो हम लोगों की इस तरह की व्यवस्था नहीं होती। जमुना कहता है गंदा हो जाएगा। नहीं, एक चीज, जब कोई हिंदू का ही त्योहार आता है, अभी ऊपर में जैसे मैं कई सारे लोगों से जब पूछ रहा था तो वो कह रहे थे कि जब हिंदू का ही त्योहार होता है, हम होली मनाते हैं तो वहाँ पे पानी की बर्बादी हो जाती है, हम दीपावली मनाते हैं तो पॉल्यूशन हो जाता है, हम दुर्गा पूजा का विसर्जन करते हैं तो पानी में पॉल्यूशन हो जाता है। तो ये हिंदू के त्योहार में ही ये सब होता है क्या? इसका कारण यही है कि ये हिंदू विरोधी सरकार है। ये हिंदू का सरकार है ही है। वो बाद में आता था, सालों बाद, उससे पहले पूजा हो जाती थी। अप्लाई करवाने के लिए बोल दिया जाता था, हम लोग कर देते थे। थाना में हम लोग जाके एप्लीकेशन देते थे कि हमारी व्यवस्था यहाँ हो। आज तक थाना से एक भी पुलिस हमारे पंडाल में नहीं आया। मैं करती है, चूंकि केंद्र शासित राज्य है, दोनों एक दूसरे से काटने में लगा हुआ है, प्रतिद्वंदी है एक दूसरे को। वो नहीं किया तो हम नहीं करेंगे, इसमें पीछे कौन जाता है? यहाँ का जो हम लोग हैं, जो हिंदू समाज है, वो लोग पीछा जाता है। कहीं से कहीं ऐसा नहीं लगता है कि जैसे अभी कैमरामैन से मैं अंधेरे में क्या दिखाऊंगा आपको कि मतलब ये बिल्कुल कचरा से भरा हुआ ये है, बिल्कुल कचरा से भरा हुआ है, पानी का इसमें पता नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये आस्था की जो है, आस्था के ऊपर में घात किया जा रहा है। हम लोगों का जो ये व्यवस्था है, आज मैया को यहाँ में हम लोग जो भसाने आए था और संस्कृति को जिंदा रखने के लिए साथ में केंद्र सरकार के जो यहाँ पे जो सांसद है, मैं उनसे भी कहूँगा कि आपके अंदर भी प्रकोष्ठ बना है, उस प्रकोष्ठ का क्या इस्तेमाल किया जा रहा है? अगर कहीं ना कहीं अगर प्रकोष्ठ का जो है इस्तेमाल किया जाता, उनके खजाने का इस्तेमाल किया जाता, तो आज कहीं ना कहीं इससे बेहतर होता। टैक्स हम लोगों का, टैक्स जनता की उपभोग कर रहा है सरकार, नहीं तो आज ये परिस्थिति नहीं होती। इसके लिए फंड अलॉटमेंट होना चाहिए। छठ पूजा हो या दुर्गा पूजा हो या काली पूजा, हिंदू का कोई भी पर्व हो, इसके लिए कुछ न कुछ फंड अलॉटमेंट होना चाहिए सरकार के द्वारा, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो। अच्छा, मैं अभी जैसे आप लोगों के बैनर पे देखा कि चौथा पूजा जो है आप लोगों ने मनाया अभी, तो 4 पूजा में के अंतर्गत आप लोगों ने मतलब सरकार के, चाहे केंद्र सरकार के या राज्य सरकार के रिप्रेजेंटेटिव से भी जाकर के मिले होंगे आप लोग? बिल्कुल, हम लोग। उनकी व्यवस्थाएं क्या होती है? उनकी कोई व्यवस्था नहीं, एप्लीकेशन लिया जाओ जी। हम कहीं ना कहीं अगर कहा जाए तो जो सरकारी तंत्र है हमारा, चाहे केंद्र सरकार का हो चाहे राज्य सरकार का हो, हमारी संस्कृति का संस्कार कर रहे हैं वो। बिल्कुल, हमारी संस्कृति के साथ खिलवाड़ कर रहा है। सीधे शब्द में बोले, हमारी संस्कृति के साथ खिलवाड़ कर रहा है। जो करना है तुम लोग करो, हम लोगों को क्या लेना देना है, तुम लोग करो अपना। और वो लोग किसी भी प्रकार का, आप पूरा दिल्ली में देखें, ये जो पूर्वांचली है, विशेष रूप से पूर्वांचली और बंगाली दुर्गा पूजा मनाते हैं यहाँ पे, किसी को किसी भी प्रकार का मदद हुआ हो, एक भी किसी भी पंडाल में, तो ये मैं मान लूं कि ये दिल्ली सरकार हो या केंद्र सरकार हो, कि ये हिंदू रीति रिवाज को ध्यान में रखते हुए कोई काम करता है। आज तक कभी किया ही नहीं है। 2015 से यहाँ पूजा हो रही है, आज 2 पूजा हुई, लेकिन इतने पब्लिक है इसीलिए 2 पूजा हुई, और उसके बाद भी किसी भी प्रकार का हम लोगों को मदद नहीं मिल रहा है। ये दुर्दशा है हम लोगों की। निकल आता है, उस समय दिल्ली सरकार हो या केंद्र सरकार मर चुकी है। ये रिप्रेजेंटेटिव है, तो उनके तरफ से क्या यहाँ पे आपको नहीं लग रहा है कि कुछ व्यवस्थाएं जो कमी हो रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, कोई भी पार्टी जो हमारे जो ये त्योहार है उसके लिए विशेष रूप से कुछ नहीं सोचती है और ना कुछ करती है। जबकि अगर सरकार चाहे तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, वो रातों रात व्यवस्था कर सकती है। ऐसा दिल्ली में कोई भी सरकार,
हम तो कहते हैं कि एमसीडी की छोटी सरकार, सबसे जो छोटी सरकार है, अगर वो भी चाहे तो रातों रात ऐसी व्यवस्था कर सकती है कि हर क्षेत्र में ऐसा व्यवस्था हो कि उस क्षेत्र में होने वाले पूजा, दुर्गा पूजा हो, सरस्वती पूजा हो, काली पूजा हो, उनके जो विसर्जन है उनका प्रॉपर व्यवस्था कर सकती है। लेकिन इसके लिए या तो उनको समझ में नहीं आ रहा, इच्छा शक्ति नहीं है, नियत नहीं है, या तो उनको कुछ लगता है ये कोई काम ही नहीं है। जबकि उनको ये सोचना चाहिए, भावना से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हम 10 दिन तक इतने साधना करते हैं मैया के सामने, और फिर जब विसर्जन करने के लिए आते हैं तो मन दुखी हो जाता है। जब सरकारी तंत्र की बात आती है तो सरकारी तंत्र में जो लोग बैठे हुए हैं उन तक आपको अगर संदेश देना, क्या संदेश देना? देखिए, उनको तो यही संदेश देंगे कि हम जानते हैं कि पूजा पाठ में जो भी है, सरकारी तंत्र के लोग भी या किसी भी पार्टी के नेता भी जो हिंदू हैं, उनको पूजा पाठ में विश्वास है। हम ये नहीं कहते कि उनको विश्वास नहीं है, उनके नियत में भी कोई खराबी नहीं है। उनको इस बात पर सोचना चाहिए कि ये जनता की भावना का बात है। अगर ये समझ में आ जाएगी उनको, तो कोई मुश्किल नहीं है कि अगले साल से वो कुछ ऐसी व्यवस्था करेंगे जो हम लोगों को शिकायत का मौका नहीं रहे। ये कहीं ना कहीं जो अगर कही जाए तो सरकार की तरफ से जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल एकदम शून्य है। जबकि सरकार जब आती है तो सरकार कहती है कि हम आपको जो है सुरक्षा देंगे, स्वास्थ्य देंगे, सुरक्षा हर चीज आपको देंगे, और आपके धर्म का भी जो है, आपके धर्म के प्रसार के लिए प्रकोष्ठ भी बना करके रखा, प्रकोष्ठ बने हुए हैं। लेकिन उसका इस्तेमाल कब होता है? उसका इस्तेमाल क्या कहें, कहने में अच्छा भी नहीं लगता है। उसका इस्तेमाल तो मुझे बस यही दिखता है कि वोट देने के टाइम में होता है, बस पार्टी का जो प्रचार के लिए जो है, बस पार्टी का यही कह सकते हैं, क्योंकि ये सामने है, सब कुछ देख रहे हैं हम लोग। अभी आने वाला 1 महीने के अंदर ही काली पूजा भी होने वाली है। हम कहते हैं कि अगर आपकी बात दिल्ली में या दिल्ली से बाहर हर जगह आपकी सरकार है, लेकिन आप अगर सोचें कि पानी की व्यवस्थाएं क्या होती है। एक बार सुनिए जी, अभी जो है यहाँ पे क्या साफ कर रहे हैं आप? ये थोड़ी सी गंदगी साफ करते हैं। गंदगी साफ कर रहे हैं, मूर्ति को जी सफाई। अच्छा, यहाँ पे सफाई कर रहे हैं कि मूर्ति यहाँ पे बसाने की? जी। आप कहाँ से हैं? यहीं से, दिल्ली से ही है। दिल्ली से ही? जी। आप मतलब यहाँ पे कैसे हैं, मतलब जॉब कर रहे हैं, क्या है आप? नहीं सर, विसर्जन करा रहे हैं बस, जो 10-20 रुपये मिल जाते हैं। विसर्जन करवा रहे हैं आप, जो 10 रुपये 20 रुपये मिल जाते हैं? जी। सरकार की तरफ से नहीं है? नहीं सर। तो आपके एक ऊपर आइए, ऊपर आइए। आपको मतलब ये करने का जो है कैसे मन में आया? इधर देखिए, कैमरे की तरफ देखिए, कैमरे की तरफ आप देखिए। जी, काम मिलना कुछ नहीं है, तो इसमें से खर्चा पानी निकल जाता है। इसमें से खर्चा पानी निकल जाता है। आप ये सब साफ सफाई करते हैं। शर्म आनी चाहिए हमारे सिस्टम को कि मूर्ति विसर्जन 10 दिन जिस नियम निष्ठा से हम पूजा पाठ करते हैं, उस मूर्ति को अभी इस कचरे वाले जगह पे हमें डालने के लिए मजबूर किया जा रहा है। और ये तो भला हो इस भाई का कि इन्होंने अपना बेगर किसी स्वार्थ का, सिर्फ 10-20 रुपया इनको जाते जाते कोई दे देता है, उसके लिए ये इतना जो है मेहनत करके साफ कर रहे हैं। आपका सरकारी तंत्र किस काम का है ये आप ही जाने, और आप जरूर इसको जानने का प्रयास करें। कुछ सरकार को आप कहना चाहोगे कि मतलब जो है आपके जगह पे सरकारी तंत्र यहाँ पे साफ सफाई करता? सर मैं क्या बताऊँ, मैं तो बिल्कुल अनपढ़ गवार हूँ, मैं क्या बताऊँ। फिर भी सरकार की तरफ से कुछ तो व्यवस्थाएं होनी चाहिए। इधर कैमरे की तरफ देखिए ना, आप डरिए मत, आप बोलिए। क्या बोलूँ सर मैं? सर यहाँ पे सरकारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए सर, होनी चाहिए। दिल्ली वाली ये सामने जमुना है, अच्छी जमुना है, बहुत लंबी जमुना है, गहराई भी बहुत है, करीबन 35-40 फुट है। और हम सर गोताखोरी करते हैं। गोताखोरी यही होता है, जमुना में से कुछ मिलता है तो उसको निकालते हैं, सिक्के विक्के निकलते हैं, गोता मारते हैं तो निकलते हैं कुछ, और कोई डूबता भी है तो उसको हम गोताखोरी के कारण से, हम तैराक है तो उसको बचा भी लेते हैं। जब गणेश विसर्जन होता है तो सर बहुत आदमी पी खा के भी आते हैं, परिवार भी हमने डूबता हुआ देखा है, पर बचाया भी हमने बहुत है। हमारे इधर के जितने भी लड़के, करवा दीजिए कि ये जो आदमी साफ सफाई कर रहे हैं यहाँ पे, सरकार के रिप्रेजेंटेटिव जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, जहाँ आग्रह है कि जनाब आप क्या करते हैं, इस पर उन्होंने आज तक कोई बयान नहीं दिया। जो कि दुर्गा पूजा से उनको लग रहा है जो यहाँ के विधायक हैं वो भी मिथिला के रहने वाले हैं। यहाँ के विधायक का मतलब क्या है? यहाँ के जो बुराड़ी के विधायक हैं, बुराड़ी के जी संजीव झा जी, वो भी मिथिला के रहने वाले हैं।
नहीं देते हैं वही काफी है। तो यही सोचने वाली बात है जो वो पूजा के लिए भी मना करते हैं, पूजा के लिए भी मना पूजा के लिए भी मना करते हैं। जो हम 10 दिन आपके कहने से यही तात्पर्य हो रहा है, जो मैं 10 दिन करने दे रहा हूँ पूजा, ये हमारे नहीं, मेरे कहने का तात्पर्य नहीं है। सरकार के रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं कि आप पूजा करो और आप इसको बसाओ और जहाँ बसाओ। ये कह दीजिए जो लोग उनको चुना, अब उनको कितना ठेस पहुंच रहा होगा जो हम पूजा करने दे रहे हैं। यही सरकार की बहुत कृपा है आप लोगों पर। अच्छा, ठेस उनको क्या पहुंचेगी? जब वोट कलेक्शन का समय होगा तो हम साथ थे, जब कलेक्शन का समय खत्म हो गया। मिथिला में एक चीज है, जो हम मिथिला 4 तरीके से है, तो 4 लोग 4 तरीके से बंटते हैं। कोई बीजेपी पकड़ के है, कोई आम आदमी पार्टी पकड़। लेकिन अगर बात की जाए तो आज अगर देखी जाए तो दिल्ली सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार का रिप्रेजेंटेटिव एलजी साहब है, तो उनको दिल्ली पे उनका कोई चिंता नहीं। तो बाकी राज्यों में भारत नहीं है? बाकी राज्य में भारत, तो राजधानी तो भारत ही है सर। अच्छा, राजधानी है दिल्ली, राजधानी दिल्ली को कहा जाता है जहाँ राजधानी होती है। और राजधानी के विभिन्न राज्यों के लोग यहाँ पे रहते हैं। और एलजी साहब तो रिप्रेजेंटेटिव है, तो जितना उनसे व्यवस्था हुआ है वो सिर्फ एलजी ही करवाए हैं, न कि यहाँ के स्थानीय विधायक। अगर ये हम लोग को इतना भी विसर्जन करने के लिए मिला है तो सिर्फ एलजी साहब का देन है। अन्यथा अगर विधायक जी का बात होता तो कहते हैं जो अपना एक बड़ा सा टब बनाइए मूर्ति के हिसाब से, उस टब में डाल लीजिए। लेकिन ये जो हम लोग को यहाँ भी मिला है वो सिर्फ एलजी साहब का देन है। दिल्ली सरकार के रिप्रेजेंटेटिव पूजा कर रहे हैं तो वहाँ पे उनके साथ फोटो खिंचाने से अच्छा नहीं, ताकि मतलब का अधिकार है। ये विसर्जन युवाओं के लिए होगा, ये विश्व के लिए होगा। सरकार को पॉलिसी चेंज करनी चाहिए, जो इस तरीके से करनी चाहिए जो यहाँ पे व्यवस्था वगैरह जो है। जैसे अभी हम छठ पूजा के लिए, मतलब ये दुर्गा पूजा के भसान के लिए आए हैं, विसर्जन के लिए आए हैं, तो ये कूड़ा वगैरह आप देख ही रहे हो कितना कूड़ा वगैरह है। ये कूड़ा है। हाँ, वो मैं देखा कि दिल्ली यहाँ पे एक कोई जो है मिथिला के लोग मिल करके कर रहे हैं, पूरे समाज नहीं। अगर दुर्गा पूजा की बात करें रोशन जी, तो यहाँ पे दुर्गा पूजा सिर्फ मिथिला नहीं, यहाँ पे पूरे समाज मिथिला के विधायक होते हुए भी यहाँ पर जिस तरीके से मिथिलांचल की पूजा को दिया गया है उसमें उनको ये विसर्जन समझते हैं। 100 वार्ड छोड़ने के बाद 10 वार्ड ये चीज प्रॉपर तरीके से नहीं दिखा पाएंगे जितना हम सबने बोला है। नहीं, देखिए हमारे तरफ से तो देखिए हमारे तरफ से ये पूरी बात है, पूरी न्यूज चैनल की फंडिंग पॉलिटिकल पार्टी से ही आती है, और पॉलिटिकल पार्टी की फंडिंग नहीं आएगी तो न्यूज चैनल बड़े बड़े बंद हो जाएंगे, और आप भी इसको रिप्रेजेंटेटिव करने में ना कहीं कतराएंगे जरूर। देखिए अगर कहीं जाए, क्या नाम हुआ आपका? विकी जी, अगर कहीं